Hello everyone, my name is Ritvika, your science mentor for class 8th. Today we are going to take our journey further into the first chapter of our book, that is Exploring the Investigative World of Science. In this session, we are going to cover what is force and how it plays a very crucial role in our daily lives. So students, what do you mean by force? फोर्स का मतलब होता है कि वो कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर दे। फोर्स लगाना मतलब आपके पास एक चेयर है, उसको आपको कहीं और प्लेस करना है, तो व्हाट यू विल अप्लाई फोर्स। आपने जोर से धक्का देके उसको यहां से वहां कर दिया, तो आपने क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो आज हम उसी की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बास्केटबॉल। आप सबने कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेला है, बास्केटबॉल उनमें से एक है। तो मान लीजिए आपके पास एक बास्केटबॉल है, उस बास्केटबॉल को आपको अपने प्लेयर जो आपका पार्टनर है उसको पास ऑन करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? फोर्स का यूज करेंगे। उस बॉल की डायरेक्शन चेंज करनी है, उस बॉल को ऊपर से नीचे करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? फोर्स का यूज करेंगे। इसी तरह अपनी हर लाइफ में, अपनी हर डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों में हम फोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि डोर क्लोज करना या डोर ओपन करना, इसमें फोर्स का यूज हो रहा है ना? तो दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हमने क्रिकेट बॉल ली, ठीक है। क्रिकेट बॉल में भी तो फोर्स यूज होगा। जब आप चौके छक्के मारते हैं तो उसमें फोर्स का ही तो यूज हो रहा है। तो फोर्स हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यूज किया? फोर्स से हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकते हैं। मोशन मतलब अगर ये पेन ऐसे पड़ा है तो मतलब ये स्टिल है, पर मैंने इसको यहां से यहां लाके दिया, तो मतलब ये मोशन हुआ, ये मैंने फोर्स का यूज किया, ठीक है। इसके लिए हम फोर्स यूज करके हम मोशन में क्या क्या कर सकते हैं? हम मोशन में कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज। मैंने बॉल की स्पीड चेंज कर दी, मैंने उसे और फास्ट टैप करना शुरू किया। बास्केटबॉल में हम टैप करते हैं ना, तो हमने जोर से अगर फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, मतलब हमने उसके मोशन को चेंज कर दिया। या फिर अगर मैंने धीरे फोर्स लगाया तो वो बॉल धीरे धीरे टैप होगी, मतलब कि मैंने उसका मोशन का स्पीड स्लो डाउन कर दिया। बट अगर मुझे पास करना है तो मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, है ना? तो ये फोर्स मैंने उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया। अब हमने बात की बास्केटबॉल की, फिर हमने बात की क्रिकेट की, क्रिकेट बॉल की बात की। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्रिकेट का बॉल देती हूँ, अब मैं उसको बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स इसे ऊपर उछालिए। आपने फोर्स यूज किया, आपने उस बॉल को ऊपर उछाला, बट वो बॉल नीचे कैसे आएगी? हाउ विल द बॉल कम डाउन? देयर इज अनदर फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। नाम सुना है? ग्रेविटेशनल पुल। ये भी तो एक तरह का फोर्स है। अगर मैंने बॉल को ऊपर उछाला, ऊपर पुश किया, तो मैंने अपना फोर्स यूज किया। बट हमारी अर्थ के अंदर भी एक फोर्स है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। वो उस बॉल को वापस नीचे लेके आएगी, है ना? हमारा जो मून है वो भी उस ग्रेविटेशनल पुल की है, पुल की वजह से हमारे ऑर्बिट करता है, अर्थ को ऑर्बिट करता है ना हमारा मून, वो भी उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। जो ओशंस है, पानी, हम जो देखते हैं वो भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रुके हुए हैं, वरना स्पेस में कभी देखा है पानी टिकते हुए, है ना? तो ये भी हमारा ग्रेविटी की वजह से है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कार्स। उसमें हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, कार रुक जाती है, तो what does it indicate? It indicates that we applied a force on it. We applied brakes that stopped our car. So that is also a part of force. अब हमने फोर्स पढ़ लिया, हम जान गए हैं कि फोर्स क्या होता है, हमने दो तीन एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, बिकॉज फोर्स एंड प्रेशर आर इंटरमिंगल्ड। वो कई बार एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। तो मुझे बताइए कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि फोर्स कितने एरिया में लग रहा है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। दो क्लासरूम्स है, ठीक है। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और एक क्लासरूम में सिर्फ दो बच्चे हैं, और उन दोनों क्लासरूम्स को आपकी टीचर्स इक्वल टास्क देती है, बट आपको ग्रुप में करना है। तो प्रेशर किस पे ज्यादा हुआ?
एक टास्क 2 बच्चों को करना है और दूसरे क्लासरूम में मान लीजिए आपको 10 बच्चे मिले। अब एक टास्क वो 10 बच्चों में डिवाइड हो गया, 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो गया, बट वही टास्क दूसरी क्लासरूम में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स पे डिवाइड हुआ। तो प्रेशर किस पे ज्यादा आया? 2 स्टूडेंट्स वालों पे, है ना? क्योंकि मैंने, मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैंने फोर्स अप्लाई किया है। अब मैंने फोर्स 2 स्टूडेंट्स पे किया, मैंने 10 स्टूडेंट्स पे किया, तो हर बच्चे पे 10 स्टूडेंट्स वाला जो क्लासरूम है उस पे कम फोर्स लगेगा ना, क्योंकि वो टास्क को डिवाइड कर लेंगे कि तुम ये पॉइंट्स कवर कर लो, मैं ये कर लेता हूं। बट जो दूसरी क्लासरूम है उसमें तो 2 ही स्टूडेंट्स है, बट उनके पास वही टास्क है, उनको तो हाफ हाफ डिवीजन मिलेगा। तो प्रेशर किस पे हुआ? जिस पे बच्चे कम थे। फोर्स का भी कुछ इसी तरह से काम होता है, मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना आप उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना एरिया पे, वो उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल बताऊं? आपने बलून लिया, उस बलून पे आपने एक नीडल प्रिक की, वो बलून फट जाएगा, ठीक है, इट विल ब्लो आउट। बट अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, आप छोटे साइंटिस्ट बने, आप 10 नीडल्स को प्रिक करिए, बलून नहीं फटेगा एक साथ, एक के बाद एक नहीं, फिर तो बचेगा ही नहीं। एक साथ अगर आप 10 नीडल्स प्रेस करते हैं, बलून नहीं फटता। क्यों नहीं फटता? क्योंकि प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ऐसे ही काम करते हैं फोर्स और हमारा प्रेशर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पुल और पुश का। आप मार्केट जाते हैं, आपने बहुत सारे डोर्स पे देखा होगा पुल एंड पुश का साइन, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पुल का मतलब ये होता है that you need to attract that thing towards yourself, and push that you need to push it out, you need to throw it away, not exactly throw it away, but आप समझो कि उस चीज को पुल करना है, मतलब अपने आप को पास लेके आना है फोर्स का यूज करके, बट अगर आपको उसको पुश करना है तो आप उसको धकेलेंगे, आप उसको पीछे करेंगे फोर्स यूज करके, है ना? प्रेशर का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टास्क वाला, ठीक है, टास्क हो गया कंप्लीट, लेकिन अब मैं बोलूं कि आपको दूसरा टास्क स्टूडेंट्स ये है कि आपको इक्वली डिवाइड हो जाना है दोनों क्लासरूम्स में, तो क्या होगा? इक्वली डिवीजन का मतलब है क्या वो 2 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स वाली क्लासरूम में आएंगे, या फिर 10 में से कुछ स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में चले जाएंगे ताकि कॉम्पेंसेट हो जाए? क्या होगा बताइए? 10 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स वाली क्लासरूम में चले जाएंगे, जहां पे ज्यादा भीड़ होगी कम भीड़ वाले एरिया में चला जाएगा, है ना? क्राउडेड से अनक्राउडेड में चले जाएंगे ताकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ऐसा ही कुछ हमारा फोर्स काम करता है, ऐसा ही कुछ हमारा प्रेशर काम करता है। कैसे काम करता है? प्रेशर का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ज्यादा प्रेशर है, वो कम प्रेशर वाले एरिया में चले जाए, तो हम उसको बोलेंगे लाइट ब्रीज। लेकिन वहीं अगर उल्टा हो जाए या वहीं अगर तेज हो जाए प्रोसेस, तो हम उसको बोलेंगे हेवी ब्रीज वाला एरिया। मतलब स्मॉल प्रेशर डिफरेंस एंड लार्ज प्रेशर डिफरेंस। अब मैम आपने ब्रीज क्यों बोला? मैं आपको इसका नेचुरल एग्जाम्पल देती हूं। हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल सेट किया है ना, यही चीज मान लो नेचर में हो रही है कि कहीं पे विंड है, क्लासरूम की जगह आप मान लो कोई एरिया है, वहां पर विंड का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब वो विंड का प्रेशर एक कम विंड वाले प्रेशर में जा रहा है, जैसे स्टूडेंट्स मूव किए वैसे ही विंड को भी तो ऐसे लगेगा ना कि यहाँ पे बहुत प्रेशर हो रहा है, तो मैं कम प्रेशर वाले एरिया में चला जाऊं। तो वही विंड अगर हेवी प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो हम उसे बोलेंगे ब्रीज, जेंटल ब्रीज। जो हम बोलते ना ठंडी अच्छी हवाएं चल रही है, ये वही है हमारी जेंटल ब्रीज। अब लार्ज प्रेशर डिफरेंस, यही प्रेशर अगर ज्यादा है, मान लो वहां पे 100 स्टूडेंट्स है 10 की जगह, बट उस दूसरे क्लासरूम में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, तो क्या होगा? मैनेजमेंट डिसबैलेंस हो जाएगी, वो सब एक साथ भगेंगे तो अफलातून मच जाएगी, है ना? तो हम क्या बोलेंगे उसको? पावरफुल वेदर इवेंट्स। यही चीज अगर विंड में हुई कि प्रेशर में भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, और जो लाइट एरिया है जहां पे प्रेशर कम है विंड का, वहां पे बहुत कम प्रेशर है, तो एकदम से विंड जाएगी, तब आपको जो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी वो आपकी बन जाएगी स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आपके जो तूफान आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। ठंडी हवा चल रही है मतलब स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, भयंकर हवा चल रही है तूफान आ रहा है मतलब लार्ज प्रेशर डिफरेंस, राइट? इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या?
डेली लाइफ्स में, थोड़ा बायो पढ़ते हैं, इसमें हमारा आ जाता है हमारा हार्ट। हार्ट में कैसे फोर्स और प्रेशर अप्लाई हो रहा है मैम? हार्ट में क्यों नहीं हो रहा भाई? हार्ट में ही तो हो रहा है। आपने सुना है, आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो पंप कैसे कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप्स योर ब्लड, राइट? तो ये जो पंप कर रहा है, ये कैसे करेगा? ये कैसे करेगा? ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। हार्ट आपका ब्लड पंप जब करता है, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हमने लास्ट सेशन में बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या रन हो रही थी? मोटर्स। अब यही मोटर्स आपका प्रेशर बिल्ड करके पानी को आगे भेज रही हैं। मोशन कैसे हो रहा है? टू एंड फ्रॉथ मोशन कैसे हो रहा है? पानी का मोशन चेंज हुआ है ना, उसमें क्या लगा? हमारा फोर्स लगा। तो दूसरा, ये एग्रीकल्चर में आपके घरों में आपने जो मोटर्स देखी हैं, वो भी तो फोर्स का यूज कर रही है ना? तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ? ब्रेक्स। हमने इसकी अभी भी बात की थी कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आप गियर चेंज करते हैं फोर्स लगा के। आपने अपने फादर्स और मदर्स को देखा होगा, या अपने एल्डर सिस्टर या ब्रदर को देखा होगा, वो ब्रेक लगाते हैं कार पे, है ना? तो वो ब्रेक लगाने से कार स्टॉप हो जाती है। कैसे हुई? क्योंकि आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया। ये ब्रेक कार को स्टॉप करता है फोर्स लगा के। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या सीखा कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंसेस से क्या होता है, और इन सब के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है? अब मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। जेंटल ब्रीजेस अकर ड्यू टू, जो आपकी ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, कैसे चल रही थी? जेंटल ब्रीजेस कैसे चल रही थी? स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस या लार्ज प्रेशर डिफरेंसेस से? ऑब्वियसली स्मॉल। 10 बच्चे 2 बच्चों की क्लासरूम में जाएंगे तो कम प्रेशर लगेगा, लेकिन 100 1 की उसमें गए तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, इसलिए स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन अ लार्ज प्रेशर डिफरेंस लीड टू? तूफान, है ना? 100 अगर 1 की गए तो स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, what is pressure defined as? The speed of an object, the distance covered by force, the distribution of force over an object, the weight of an object. बलून का एग्जाम्पल लिया था, है ना? तो उसमें हम क्या कर रहे थे? 1 की जगह बहुत सारी नीडल्स एक साथ प्रिक कर रहे थे, तो क्या आएगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट। हमने फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हमारा क्या बताएगा? कि हमने प्रेशर कितना जनरेट किया है। That's all for today's session. We are going to meet into the next session. Thank you very much.